ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज मैं आपको गुरुवार की व्रत कथा बताने जा रही हूँ। एक साहूकार था, वह बहुत ही धन अमीर था, बहुत ही पैसे वाला था। उसके पास कोई भी पैसे की कमी नहीं थी। वह दान और भिक्षा दिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी, साहूकार की पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उसके द्वार पर एक साधु आता है, तो वह चौका कर रही होती है। तो साधु बोलता है कि मुझे भिक्षा दो। तो वह साहूकार की पत्नी बोलती है कि मेरे पास अवकाश नहीं है। तो फिर वह साधु वहाँ से चला जाता है। दूसरी बार साधु आता है, तो वह अपने बच्चों को खिला रही होती है। तो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है साधु महाराज, आप बाद में आइए। तो साधु वह वहाँ से चले जाते हैं। तीसरी बार आते हैं साधु, तो वह बोलते हैं कि तुम्हारे पास आखिर का अवकाश कब रहेगा। तो पत्नी बोलती है कि मेरे पास अवकाश नहीं है, आप ही कोई उपाय बता दीजिए। तो साधु बोलते हैं कि सुबह उठना, स्नान आदि करके चौका करना, घर की साफ़ सफाई करना और अपने बाल धोना और पुरुषों को बोलना कि हजाम मनवाएं। इस तरीके से सारे उपाय करना ताकि तुम्हारे पास अवकाश होगा। तो साधु को तो वैसे ही पसंद नहीं था कि वह भिक्षा दे, दान दे। तो दोबारा साधु आए तो बोले अब तो तुम्हारे पास, उसके पास पैसे की भी कंगाली आ गई, घर में खाने को भी नहीं रहा यह उपाय करने के बाद। तो उसने बोला कि अब तो तुम्हारे पास अवकाश है, अब तो मुझे कम से कम दान दे दो। तो तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे पास तो खुद के खाने के लिए नहीं, मैं आपको कैसे दूँ। तो वह बोलते हैं कि अगर मेरे पास खाने के लिए नहीं है तो आप ही ने तो बोला, आप ही का उपाय बताया है, तो मैंने तो उसी अनुसार करा है। तो दोबारा से जब साधु आए तो बोले कि अब मुझे कोई उपाय बता दी जिससे धन दाने की कोई कमी ना हो। तो पत्नी को बोलते हैं कि सुबह उठना, बाल आदि नहीं धोना और पुरुषों को बोलना हजाम ना करें, पीले वस्त्र पहनना और शाम को दिया जलाएं, बृहस्पतिवार की पूजा करें। इस व्रत को करने से तुम्हारे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो वह साहूकार की पत्नी उसी तरह से उपाय करती है, तो उसके वापस से जितना धन पहले था वापस हो गया और कोई भी कमी नहीं रही है। ये थी गुरुवार की व्रत कथा सुनने वालों को, उपाय देने वालों को भगवान विष्णु भगवान उनको बहुत ही उन्नति दे, पैसा दे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। व्यक्ति बृहस्पतिवार और गुरुवार की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, वह किस तरह से पूजा करें, पूजा की विधि क्या है, व्रत कब करें, कितने करें, उद्यापन कैसे करें और व्रत में क्या खाएं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करना होता है। पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। पीले फलों का प्रयोग किया जाता है। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए और पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं। धन्य धान्य विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ इसका बृहस्पतिवार में व्रत की शुरुआत कब करें, आज मैं वो बताने वाली हूँ। व्रत की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के जो प्रथम गुरुवार होता है उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और व्रत कितने करने चाहिए वो मैं आपको आगे बताती हूँ। व्रत आप 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। जिस तरह से 16 सोमवार किया जाता है उसी तरह से 16 बृहस्पतिवार का व्रत आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो आप पीले चीज़ें आप खा सकते हैं, जो भी जैसे मक्की की रोटी है और चने की दाल, इस तरह से आप बनाकर खा सकती हैं। व्रत में हल्दी का जो रंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति देवता को पीले रंग का सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो और इस दिन केले की आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ केले की पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं कि लोटे में जल भरकर उसमें चने की दाल और गुड़ डालकर केले की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास केले का कोई वृक्ष नहीं है तो आप सूरज देवता को भी वह जल चढ़ा सकते हैं। और स्त्रियां बिल्कुल भी उस दिन बाल न धोए, कोई भी साफ़ सफाई ना करे। घर के अंदर खास तौर पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए और कोई भी साफ़ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए।